तो कितनी हैरानी की और हास्यास्पद बात नहीं है। माता पिता जो कमाते धमाते हैं वो बच्चों के लिए करते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए करते हैं। अगर उसमें से बच्चे ने चॉकलेट मांग ली तो हर्ज क्या है, उन्हीं की खुशी के लिए तो काम कर रहे हो। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। खंडवा से यह खबर आ रही है, डीजे की आवाज से बेकाबू हुई बारात में शामिल घोड़ी दूल्हे को लेकर भागते हुए कुएं में जा गिरी। दूल्हे ने सूझबूझ दिखाते हुए घोड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ये खबर सुनने में आपको थोड़ी सी ऐसे लगी कॉमेडी वाली बात है, लेकिन ये जान पर बनाती है कई बार ऐसे मामलों में। कुएं में गिरी घोड़ी को ग्रामीणों की मदद से निकाला गया बाहर। 6 गांव माखन के आवल्या विट्ठल से फतेहपुर पहुंची थी बारात। तो देखिए, बारात जब निकलती है गांव देहात में, शहर में भी, कस्बों में भी, बड़े बड़े शहरों को तो आप कह नहीं सकते, लेकिन गांव देहात कस्बों में जब बारात निकलती है पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। छतों पर लोग खड़े हो जाते हैं, दूल्हे को देखने की बेकरारी होती है। जो लोग डांस कर रहे होते हैं, बैंड बाजा बज रहा होता है, उसको लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बारात निकली, लोग देखने भी पहुंचे होंगे, लेकिन अलग ही तमाशा और बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हो गया। निशात मोहम्मद सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। निशात, ये बताएं कि घोड़ी बिदक कैसे गई? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि एक बड़ा उत्साह होता है शादी में, जब बारात निकलती है, लोगों का मजमा लगता है, भीड़ लगती है, उसी तरह से पूरा एक माहौल था गांव में भी। और जब डीजे बज रहा था, डीजे की आवाज पे जब तेज बीट बजने लगी, तो तेज बीट की वजह से घोड़ी जो है वो एकदम से अचानक से जो है वो बिदक गई और बिदक करके जो है उसने दौड़ लगा दी। गनीमत रही कि जब वो घोड़ी दौड़ी है तो दूल्हा उस पर से कूद करके और अपनी किसी तरह उसने जान बचा ली, मगर एक बिना मुंडेर का कुआं था, उसमें जाकर घोड़ी जो है नीचे गिर पड़ी। हालांकि उसको भी रेस्क्यू करके निकाल लिया है और दोनों ही घोड़ी भी और दूल्हा भी दोनों ही मामूली रूप से जख्मी भी हुए हैं और दोनों सलामत भी है अभी। निशात, मगर ये जो दूल्हे राजा मंडप तक कैसे पहुंचे? उसी घोड़ी पर या पैदल ही निकलना पड़ा? नहीं, जब घटना हुई तो घटना के बाद दूल्हे को जो है किसी तरह से पहले तो अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज कराया गया। उसके बाद जो है वो गाड़ी से जो है 4 व्हीलर गाड़ी से जो है वो मंडप में पहुंचे और बाकी की अपनी जो पूरी जो रस्में होती है शादी की वो अदा की है उन्होंने। चलिए निशात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शादी ब्याह का मौका है और जो भी लोग दूल्हे घोड़ी पर सवार होने थोड़ा संभल कर रहे हैं, और घोड़ी के आसपास जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा संभल कर रहे हैं। भाई, घोड़ी कब बिदक जाए, कब कौन शरारत कर दे, ये भी नहीं कहा जा सकता। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर आ रही है गुना से। शराबी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। डॉक्टर को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। जिला अस्पताल में नशे में धुत मिला था डॉक्टर। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात था शराबी डॉक्टर। नशे में रहकर कर रहा था मरीजों का इलाज। शराब के नशे में मरीज का पर्चा भी फाड़ा। वीडियो सामने आने के बाद यह कार्रवाई हुई है। तो सोचिए, जब ऐसे डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करेंगे तो भाई फिर उनकी जान की रक्षा भगवान ही करे। ऐसे ऐसे डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। अब सीएमएचओ ने कहा है कि कार्रवाई होगी और कमेटी इसके लिए बना दी गई है जांच के लिए। श्वास बढ़ रही है। कहाँ से आए थे? बजरंग में है। डॉक्टर साहब नहीं देख रहे क्या? नहीं दिख रहा वो। क्या हो गया? कनका का ले रहा। अच्छा, हाँ, कितनी पर्चा ही पटा रहा। पर्ची पटा दिया? अच्छा, हाँ, यह जो का वो डॉक्टर है वो मान कपत दारू पी रही, कभी छिप के लग रहा है ऐसा आपको? मुँह से ही सब लग रहा दारू पी रही। शाम को मेरे को संज्ञान में आया था, रात को तत्काली आरएम और मैनेजर को भेज के वापस चेंज करवाया था। ड्यूटी डॉक्टर को चेंज किया था। वो थोड़े अनकॉन्शियस थे तो उनको एडमिट भी कराया था, उनको ड्रिप वगैरह लगाई थी। फिलहाल उनको नोटिस देकर 7 दिन के लिए ड्यूटी से विमुक्त किया गया है और उनके नोटिस आने पे जो भी इंक्वायरी होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाई, फिल्मों में तो सुना था हमने कि ऐसे महान डॉक्टर दिखाए जाते हैं फिल्मों में जो शराब के नशे में धुत आते हैं और कामयाब ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन भाई असल जिंदगी है, किसी की जिंदगी से मत खेलो। विनोद कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, कौन है ये डॉक्टर साहब? क्या ऐसे ही इनका रवैया रहा है? ऐसे ही नशे में झूमते झमाते आते हैं और फिर लोगों का इलाज कर जाते हैं? पता चला जरूरत थी एस्प्रिन की और दे दी पैरासिटामोल। जी, ये जिला अस्पताल के एक डॉक्टर है जिनका नाम है अजय सिंह राठौर। ये अक्सर हॉस्पिटल में शराब के नशे में ड्यूटी करने के लिए आते हैं। ऐसा ही देर रात बजरंगगढ़ से एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ आए थे, तो बुजुर्ग को सीने में
जलन टाइप की पड़ रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी को लेकर वो डॉक्टर साहब के पास आए, पर्चा बनवाया उन्होंने और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब पर्चा देखा तो वो डोट आई, तो पर्चे में जब वो पूछते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लिख रहा है, तो शराब के नशे में इस कदर धुत थे कि उन्होंने उस डोट से ढक्कन खोलना मुनासिब नहीं समझा। फिर जब वहाँ के जो एक वार्ड बॉय थे उसने बोला कि डॉक्टर साहब उसका ढक्कन तो खोल लीजिए, फिर उन्होंने दूसरी डोट उठाई, उससे लिखा। फिर जो एक वीडियो बना रहे थे सज्जन उन्हीं के साथ जो थे, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब इनसे पूछ लो पहले बीमारी क्या है, तो वो उन्हीं से कहने लगी कि तुम्हारे सीने में जलन हो रही है। इस कदर नशे में धुत थे कि उनको यही पता नहीं था कि मरीज कौन है और साथ में कौन आया है। उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ मेरी वीडियो बन रही, तो उन्होंने वो पर्चा फाड़ दिया। जैसी जानकारी स्टाफ को जो अधिकारी उनको लगी तो आरएमओ और मैनेजर मौके पर पहुंचे, उन्होंने वो डॉक्टर थे उनको घर रवाना किया, उसके बाद दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई। इस मामले में जो सीएम अब ये बताइए विनोद, इन डॉक्टर साहब का इलाज करने के लिए कौन सी दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं? इनका इलाज करने के लिए कितने डॉक्टरों की टीम यानी जांच कमेटी बनी है? जी, जो डॉक्टर साहब उनके इलाज के लिए तो अभी जो डॉक्टर रिशेश्वर हैं सीएमएचओ, उन्होंने उनको नोटिस दिया और जवाब 7 दिन के लिए उनको ड्यूटी से पृथक कर दिया। वहीं 5 अधिकारियों की जो टीम बनाई गई है, उसके बाद जो जांच सामने आएगी उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। तो हमारी स्वास्थ्य के अधिकारियों से गुजारिश है कि इन डॉक्टर साहब का इलाज अच्छे से किया जाए, क्योंकि अगर ये अपनी ड्यूटी पर तैनात इसी तरीके से रहते हैं तो फिर मरीजों की जान का मालिक भगवान ही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।